भारत के नाकारा मिसाइल सिस्टम का भांडा फूट गया। भारतीय मिसाइल सिस्टम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा। भारतीय फौज ने अपनी खौफनाक नाअहली का एतराफ़ कर लिया। भारतीय वजारत दिफा ने मियां चुन्नू में सुपरसोनिक मिसाइल गिरने का वाक़या पर कहा, 9 मार्च को मुरम्मती काम के दौरान हादसाती तौर पर मिसाइल जल गया। तकनीकी खराबी के बायस मिसाइल पाकिस्तान में गिरने पर गहरा अफसोस है। वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मुशीर बराए कौमी सलामती मुईद यूसुफ कहते हैं, पाकिस्तान भारत के मामले पर आंख बंद नहीं करेगा। भारत का सुपरसोनिक मिसाइल 250 किलोमीटर का फासला तय करके पाकिस्तान में आ गिरा। भारत कैसा मुल्क है, मिसाइल चल गया मगर पता 3 दिन बाद चला। भारत खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुका है। जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया, अवाम ने उसका नाम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, इन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इमरान देखें, फजलुर रहमान को डीजल नहीं कहना। जनरल बाजवा मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन अवाम ने नाम डीजल रख दिया है। तकरीर में आगे जाकर कहा, यह भी कहा गया कि नवाज शरीफ को भगोड़ा ना कहें। नवाज शरीफ भगोड़ा भी है और झूठा भी है। इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाअल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। वज़ीर आज़म का एक गेंद से 3 विकेट गिराने का ऐलान। कहा, ऑपोजिशन ने अदम एतमाद करके मौका दिया। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेट गिराऊंगा। जो शिकार करने निकले हैं इनका शिकार करूंगा। हुकूमत गिर जाना मेरे लिए आसान चीज है। जान भी चली जाए तो इनको नहीं छोड़ूंगा। सियासत नहीं, जहाद कर रहा हूं। ना कभी किसी के सामने झुका, ना झुकूंगा। मैं तुम्हें ये वार्निंग देना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान को वार्निंग। कहा, अपनी जबान को लगाम दो वरना हमें जवाब देना आता है। मुझे बूट पॉलिश कहते हो, तुम क्या करते हो? इमरान खान लंदन में बैठकर फौज को गालियां देते हैं। इमरान खान को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बनी गाला में जो कुछ होता है सबको मालूम है। हमारा मुंह ना खुलवाओ, बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, 3 स्टोरेज ने मुल्क के सारे इदारे तबाह कर दिए। डीजल ने कहा, इक़्तिदार में आए तो इदारे यानी फौज को ठीक करेंगे। क्या मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी फौज को ठीक करेगा? क्या डाकुओं का गुलदस्ता इदारे ठीक करेगा? इन्होंने जिस इदारे को हाथ लगाया तबाह कर दिया। हमारे दुश्मनों का प्रोग्राम पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तोड़ना है। मुल्क बचा है तो इसकी वजह हमारी मजबूत फौज है। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी। मैं इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ कि जब अदम एतमाद उसके खिलाफ पेश हो चुकी है, वो किस तरह पब्लिक में जा रहा है, इसको लगाम लगाया जाए, इसके गले में पट्टा डाला जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इमरान खान सुन लो, तुम्हें जाम करना जानते हैं। बोखला क्यों गए हो? हवास बाख्ता क्यों हो? गालियां क्यों दे रहे हो? अदम एतमाद नाकाम हुई तो मामलात सड़कों पर आएंगे। ये ना समझो तुम हुकूमत कर सकोगे, अनारकी होगी। हमें कहा जाता है ऐसा ना हो कि निज़ाम लपेट दिया जाए। हम चाहते हैं खज़ां जाए, बहार आए ना आए, जिस कीमत पर भी हुकूमत का खात्मा हो हमें कबूल है। इमरान खान का पैदाइशी शराफत से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, फजलुर रहमान पेट्रोल पंप पर जाकर डीजल की कीमत मालूम कर लें। पाकिस्तान में फजलुर रहमान दुबई से सस्ता है। डीजल ने अमरीकी सफारतकार को कहा, मैं खिदमत करूंगा, एक मौका दे दो। MKM की तहरीक अदम एतमाद में ताउन के लिए मुतालिबात पेश कर दिए। शहरी सिंध के लिए 40% कोटा रखने का मुतालिबा। बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम व सूबाई मालियाती कमीशन को यकीनी बनाना भी शामिल। ऑपोजिशन से तहरीरी जमानत भी मांग ली। कहा, चौधरी बरादरान, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान जामिन बने।
पाकिस्तान का भारत से मिसाइल गिरने की जिम्मेदार को सामने लाने का मुतालबा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, भारत खतरनाक खेल खेल रहा है, दुनिया मामले को संजीदा ले, तहकीकात करे। क्या भारत इस काबिल है कि इसके पास इस किस्म के हथियार हों? हम खामोश नहीं रह सकते। रिएक्शन आ जाता तो कौन जिम्मेदार होता? भारत को अपनी हरकत पर जवाब देना पड़ेगा। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारत की पुरस्रार और नामुकम्मल वजाहत पर संगीन सवालात उठ गए। क्या वाकई तकनीकी खराबी थी या पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जांचने के लिए जानबूझकर फायर किया गया? कहीं किसी जुनूनी हिंदुत्वा ऑपरेटर ने तो मिसाइल फायर नहीं किया। वाकई से एटमी जंग छिड़ सकती है। RSS नजरिया भारत के लिए संजीदा खतरा बन गया। वज़ीर आला पंजाब भी सियासी महाज पर मुतारिक। जहांगीर तरीन और हम ख्याल ग्रुप के अरकान समेत 80 से ज़ायद अरकान असम्बली से मुलाकातें। उस्मान बुज़दार ने कहा, हुकूमत को नंबर गेम में बरतरी हासिल है। साजिशी अनासर का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, पंजाब को डिट्रैक्ट नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर दुबई जाते हुए गिरफ्तार। FIA ने कराची एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। हुक्काम के मुताबिक चौधरी तनवीर पर सरकारी जमीनों पर कब्जे का इल्जाम है। अब मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं? वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहां इस्लामाबाद, और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था, उन्होंने कहा जी कांपे टांग रही हैं। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को बच्चा करार दे दिया। कहा, बिलावल इतना ज्यादा पैसा खर्च करके इस्लामाबाद आया। बिलावल ने इस्लामाबाद पहुंचकर पैगाम दिया कि कांपे टांग रही हैं। तभी कहता है बारिश आता है तो पानी आता है। बिलावल सियासत में रहा तो नए नए फिक्रे सुनने को मिलेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान को बदज़बानी सबूत है कि वो हार रहे हैं। क्या आपने कभी किसी फातिह कप्तान को अपने मुखालिफिन को गाली देते सुना है? गालियां वो लोग देते हैं जो हारने वाले हों। अवामी जलसे में पाक फौज का हवाला देना अफसोसनाक है। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ज़ेर इल्तवा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर भी खूब बरसे। कहा, मुल्क का सबसे बुज़दिल आदमी बाहर बैठा है। अमरीकी सदर से मुलाकात में इसकी कांपे टांग रही थी। नवाज शरीफ झूठ बोलकर गया कि मेरी तबीयत खराब है, मरने लगा हूं। उसने जनरल आसिफ नवाज जंजुआ को भी BMW से खरीदने की कोशिश की। छांगा मांगा की सियासत की, लोगों की कीमतें लगाई। कश्मीरियों पर जुल्म करने वाले मोदी को शादी में बुलाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कारकुनों को डी चौक इस्लामाबाद पर इकट्ठे होने की कॉल दे दी। कहा, अदम एतमाद से एक दिन पहले डी चौक पर इंसानों का समंदर होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, डी चौक पर आओ, हम तैयार हैं। जत्था लाना चाहते हो तो अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। इमरान न्याजी को भागने नहीं देंगे, तुम्हें ना को चने चबवाएंगे। वजीर दाखिला शेख हरम है, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, शेख रशीद की बातों का जवाब नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के शहबाज शरीफ पर भी निशाने। कहा, शहबाज शरीफ नेल्सन मंडेला की शक्ल बनाकर तकरीर करता है, पेंट कोट टाई लगाकर कहता है मौका दें आपकी खिदमत करूंगा। नायब अदालत जाना हो तो इसकी कमर में दर्द हो जाता है। असेंबली में लंबी लंबी तकरीरें करता है। I present to you the J10C. जदीद फाइटर एयरक्राफ्ट J10C पाक फ़ज़ाइया में शामिल कामरा में फाइटर जहाज की शमूलियत की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और चीनी सफ़ीर की भी शिरकत। पाक फ़ज़ाइया के सरबरा ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तैयारों के फ्लाई पास्ट का भी शानदार मुज़ाहरा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, कोई बैरूनी ताकत हम पर दबाव नहीं डाल सकती। बालाकोट में पाकिस्तान ने भारत को बेहतरीन जवाब दिया। कोई पाकिस्तान पर जारहियत करेगा तो नुकसान उठाएगा।
वज़ीर आज़म की J-10C की पाक एयरफोर्स में शमूलियत पर कौम को मुबारकबाद। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात की खबरों पर तर्जुमान अलीम खान की तरदीद। कहा, अलीम खान का दौरा बरतानिया निजी नौयत का है, वहां उनकी सियासी मुलाकातें नहीं हुई। अलीम खान वतन वापसी के बाद अपने साथियों के हमरा सियासी लायामल तय करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के हुकूमत और मुस्लिम लीग नून दोनों से राबते। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार से फैसल जब्बाना की सोमवार को दोबारा मुलाकात होगी। मामला तय पाने का इम्कान। उस्मान बुज़दार के जहांगीर तरीन से राबता करने और ग्रुप से मुलाकात का भी इम्कान। हमजा शहबाज ने तरीन ग्रुप को मिल बैठने की दावत दे दी। जब तक मैं वजीर दाखिला हूं, वाज़े तौर पर कहता हूं, अल्लाह के हुक्म से कुचल के रख दूंगा जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है। वजीर दाखिला शेख रशीद की अपोजिशन को वार्निंग। कहा, कानून हाथ में लेने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा, कुचल कर रख दूंगा, लिहाज नहीं करूंगा कि कौन कितना बड़ा लीडर है। ये अदम एतमाद से पहले इस्लामाबाद में अफरा तफरी चाहते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपोजिशन का बुरा वक्त आने वाला है। 172 अरकान लाएं वरना पुरानी तनख्वाह पर काम करें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की JUI के कारकुनों की रिहाई की मुखालिफत। कहा, जमीयत के गुंडों ने कान पकड़कर मुआफ़ी मांग ली और निकल गए। इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन वाक़े से जाली दानिश्वर एक बार फिर जाहिर हो गए, जो बुग़्ज़ इमरान में जत्थू की भी हिमायत से बाज नहीं आए। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस। लोअरदीन में जलसा करने पर जवाब तलब कर लिया। 14 मार्च तक जवाब देने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर भी नजरसानी। अरकान पार्लियामेंट को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी रहेगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस के तहत काबिल इजाजत सरगर्मी को नहीं रोक सकता। इलेक्शन कमीशन ऑर्डिनेंस को रेगुलेट कर सकता है, कलअदम नहीं। ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने का इख्तियार सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम। कहा, ऑपोजिशन के पास हुकूमत गिराने के नंबर्स कहां से आएंगे। MNAs को 15 से 20 करोड़ रुपए की ऑफर दे रहे हैं। मैंने कहा है, हराम का पैसा है, ले लो। लंगर खाना खोल देना। जमीर बेचने वाला शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, इंसान न्यूट्रल नहीं होता, अच्छाई के साथ होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, इदारों की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मैंने आर्मी चीफ को कोई शिकायत नहीं की। DG ISPR ने कहा, फौज का सियासत से ताल्लुक नहीं। इमरान खान का बयान रद्द अमल है।